जय हिंद दोस्तों, साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत सारा ढेर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी, दोस्त, मित्र, विद्यार्थी एकदम अच्छे से होंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने 4 जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। साथ में हमने ये कहा था आप लोगों को कि जो चारों राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, वास्तव में इनको हम 2 प्रकार के मूल्यों पर निकालते हैं। एक होता है बाजार मूल्य और दूसरा होता है साधन लागत। पहले को मार्केट प्राइस और दूसरे को फैक्टर कास्ट। तो आज सबसे पहले ये जान लिया जाए पुनः एक बार बाजार मूल्य होता क्या है, और पुनः दूसरी बार हम लोग देख लिया जाए कि साधन लागत, और फिर हम लोग एक एक अवधारणा को लेकर के चर्चा करेंगे। तो चलिए देखा जाए कि बाजार मूल्य होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, हम बाजार मूल्य की बात करने चल रहे हैं। किस मूल्य की बात करने चल रहे हैं बच्चों? बाजार मूल्य की बात करने चल रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। अक्सर कभी कभी सिंपली ऐसे प्रश्न दे देता है कि बाजार मूल्य का आशय क्या है, मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस। तो तुरंत आप कह दीजिएगा कि जिस मूल्य का निर्धारण, कह लीजिए कि बाजार की 2 महत्वपूर्ण शक्तियां डिमांड और सप्लाई के द्वारा हो अथवा मांग और पूर्ति के द्वारा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाजार मूल्य। क्या बोलेंगे? बाजार मूल्य। तो याद रखिएगा मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, कि जिस मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा हो? किसके द्वारा बच्चों? मांग और किसके द्वारा हो? पूर्ति के द्वारा हो, और उसी को हम लोग आर्थिक भाषा में नाम क्या देंगे? बाजार मूल्य। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट प्राइस है, बाजार मूल्य है, उसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा हो रहा है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न बनेगा, बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, मार्केट प्राइस का निर्धारण होता है या डिटरमिनेशन होता है, तो सिंपली आप कह सकते हैं मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। क्या कह रहे हैं? मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा क्या निर्धारण हमारा होता है? बाजार मूल्य। क्या होता है? बाजार मूल्य। अब यहां से देखने के बाद हम चलेंगे साधन लागत मूल्य कि फैक्टर कास्ट हमारा क्या है? क्या है? फैक्टर कास्ट क्या हमारा है? और एक बात ये भी याद रखिएगा, जो ये बाजार मूल्य होता है ना, ये उपभोक्ता वर्ग से संबंधित होता है। याद रखिएगा, किससे होता है? किससे होता है? उपभोक्ता वर्ग से संबंधित होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जितनी वस्तुएं या सेवाएं खरीदते हैं वो किससे संबंधित होता है? बाजार मूल्य पे। क्योंकि सिंपल सी बात भाई, अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर, जैसे हम मार्कर से पढ़ाते हैं, तो मार्कर मान लीजिए मार्कर 20 रुपए में बन रहा है, जैसे ही मार्केट में जाएगा सरकार इस पे क्या लगा देगी? इनडायरेक्ट टैक्स लगा देगी, अप्रत्यक्ष कर लगा देगी। आजकल आप जीएसटी का नाम सुनते होंगे। जीएसटी की चर्चा बहुत जबरदस्त तरीके से होगी जब हम लोग टैक्स को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बाजार मूल्य होता है, ये याद रखिएगा बच्चों, आप लोग क्या नाम है? ये उपभोक्ता वर्ग से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा कि जिस मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है या डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है, इसी को आर्थिक भाषा में क्या बोलेंगे? बाजार मूल्य। अब हमको देखना है कि ये साधन लागत मूल्य क्या है। क्या क्या बोले बच्चों? साधन लागत मूल्य क्या है? फैक्टर कास्ट क्या है? तो फैक्टर कास्ट का मतलब ये हुआ, पहली बात तो एक प्रश्न और यही जान लीजिए।
प्रश्न ऐसे आता है कि उत्पादन के कुल कितने साधन होते हैं। क्या कह रहे हैं? उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन याद रखिएगा। कितने साधन पहले तो जान लीजिए, उत्पादन के साधन कितने होते हैं और तुरंत फिर निकल के क्या, फिर यहीं से निकल के क्या आ जाएगा हमारा साधन लागत मूल्य। तो हम लोगों ने बच्चों देखा कि बाजार मूल्य क्या होता है, साधन लागत मूल्य क्या होता है। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको जो ये जीएनपी है, ये जो एनएनपी है और आपका जो जीडीपी और एनडीपी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि इनको मार्केट प्राइस पे निकालना है, आपको किस पे निकालना है? मार्केट प्राइस पे निकालना है, ठीक। अगर ये जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी एट द रेट ऑफ मार्केट प्राइस, इस मार्केट प्राइस पे अगर आपको निकालना है तो फिर करेंगे क्या आप? क्या इसमें ऐड करेंगे या क्या आप माइनस करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो याद रखिएगा, यदि जीएनपी एट द रेट ऑफ मार्केट प्राइस या एनपी रेट ऑफ द मार्केट प्राइस या जीडीपी रेट ऑफ द मार्केट प्राइस या एनडीपी रेट ऑफ द मार्केट प्राइस, तो याद करिएगा प्लस करिएगा, प्लस क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। कि आजकल तो जान ही रहे हैं बच्चों कि अप्रत्यक्ष कर लगभग एज ए जीएसटी के रूप में कन्वर्ट हो गया सारा। अब अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे और जो सब्सिडी है, क्या है? सब्सिडी है, अर्थात जो सरकार के द्वारा दी गई जो सहायता है, क्या है? सहायता है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, एकदम पूरी तरीके से क्लियर कर दे रहे हैं। जितने भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, चाहे वह जीएनपी हो, चाहे वह एनएनपी हो, चाहे बच्चों जीडीपी हो, चाहे क्या हो एनडीपी हो, अगर उसे आप मार्केट प्राइस पे निकालना चाहते हैं, बाजार मूल्य पे निकालना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है अप्रत्यक्ष कर उसमें जुड़ा रहेगा और सरकार के द्वारा उत्पादन करने में जो दी गई सहायता अथवा सब्सिडी है, उसे हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो याद करिएगा कि जितने भी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं बच्चों, उसमें मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो हम ऐड करेंगे अप्रत्यक्ष कर और माइनस क्या कर देंगे? सब्सिडी। चलिए, अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये तो मार्केट प्राइस मान लीजिए हो गया, ठीक है। मार्केट प्राइस में हमने सीख लिया, आप जान गए आप लोग कि नहीं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि कह लीजिए कि जोड़ देते हैं और सब्सिडी क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब अगर मान लीजिए इसको जितने भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, अगर हम इनको फैक्टर कास्ट पे निकालना चाहें, किस पे निकालना चाहें? फैक्टर कास्ट पे निकालना चाहें, साधन लागत मूल्य पे निकालना चाहें, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? एकदम जस्ट उल्टा हो जाएगा। याद करिएगा यहां पे कि माइनस क्या हो जाएगा? माइनस अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। दो ही बात को याद रखना है, एक अप्रत्यक्ष कर को याद रखना है, सब्सिडी याद रखना है बच्चों। क्योंकि अक्सर जानते हैं बड़े बड़े कंपटीशन में, जैसे चाहे वह मतलब चाहे आईएएस ले लीजिए, चाहे पीसीएस ले लीजिए, या यूपीएसआई ले लीजिए, या जेपीएससी ले लीजिए, या एमपीपीएससी ले लीजिए, या यूकेपीएससी ले लीजिए, हर जगह यहाँ से प्रश्न आता है कि जीएनपी फैक्टर कास्ट में क्या होगा, एनएनपी फैक्टर कास्ट में क्या होगा। अक्सर प्रश्न पूछ देते हैं और बहुत लोग क्लियर नहीं होता है प्रॉब्लम। तो हम एकदम यहाँ क्लियर कर देना चाहिए चार बच्चों, कहीं दिक्कत ना आए कि यदि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा को यदि आप फैक्टर कास्ट पे निकालते हैं, साधन लागत मूल्य पर निकालते हैं, तो जो अप्रत्यक्ष कर है
या जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, और सरकार के द्वारा जो दी गई सहायता है या सब्सिडी है उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरी तरफ यदि मार्केट प्राइस पे मतलब क्या नाम है कि तमाम राष्ट्रीय आय का अवधारणा को निकालते हैं तो जो अप्रत्यक्ष कर है उसे जोड़ देते हैं और सब्सिडी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए इसके आगे चला जाए बच्चों। अब हम मेन मतलब क्या ना जो टॉपिक है उस पे आपको आ रहे हैं कि जो आप इंतजार कर रहे हैं कि अब शुरू होने वाला है, तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है अंतिम क्षणों का कि हम लोग अब सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, जीएनपी, और दूसरा हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जीडीपी। चलिए जीएनपी जीडीपी इसको क्या बोलेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां देखिए सकल यहां पर भी है, सकल यहां पर भी है, उत्पाद यहां पर भी है, उत्पाद यहां पर भी है। अंतर आपका क्या है, राष्ट्रीय और क्या है, घरेलू। चलिए पहले जीएनपी को सीख लीजिए और फिर जीडीपी को सीख लीजिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे और यहां पर यह भी सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसी देश के लिए सर्वोत्तम जीडीपी का बढ़ना है या मतलब जीएनपी का बढ़ना है, या फिर और क्या मतलब क्या कंडीशन हो सकता है। इन तमाम संभावनाओं पर मतलब क्या नाम हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि स्मार्ट स्टडी विद एलबी सर के साथ आप मतलब लगातार अपने साझा उद्देश्यों की प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले सीखा जाए कि जीएनपी क्या है, फिर देखेंगे जीडीपी क्या है। तो जीएनपी का बेटा मतलब यहाँ पे ये होता है किसी वित्तीय वर्ष में, क्योंकि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय की अवधारणा है, तो हमने पहले ही बता दिया कि वित्तीय वर्ष की चर्चा जरूर होगी। तो किसी वित्तीय वर्ष में आर्थिक सीमा के भीतर देश के निवासियों के द्वारा जब भी जीएनपी आएगी सिर्फ देश के निवासी का योगदान जोड़ा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि किसी वित्तीय वर्ष में आर्थिक सीमा के भीतर देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, जीएनपी। चलिए इसको हम लोग पॉइंट में मतलब देख लेते हैं ताकि कहीं से मतलब प्रॉब्लम ना हो। चलिए पहला आपका क्या हो जाएगा, पहली बात जब भी आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे क्या आपको चाहिए, पहले वित्तीय वर्ष की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आप, वित्तीय वर्ष की बात करेंगे। दूसरा आप किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आर्थिक सीमा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आर्थिक सीमा की बात करेंगे। तीसरा क्या करेंगे बच्चे, तीसरा हम लोग पहला वित्तीय वर्ष हमने देखा, दूसरा हमने क्या देखा, आर्थिक सीमा देखा। तीसरा हम लोग देखेंगे सिर्फ इसमें देश के निवासी, क्या क्या कह रहे हैं, देश के निवासी का योगदान, ये देखेंगे। चौथा क्या देखेंगे, चौथा क्या हो जाएगा, अंतिम उत्पादित वस्तुएं एवं क्या हो जाएगा, सेवाएं, ये चीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, चार चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद को गलत नहीं करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें 100% सोचते हैं कि सही हमारा हो जाए, तो इसके लिए आपको हर हाल में चारों बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला एक वित्तीय वर्ष को याद रखना पड़ेगा, आर्थिक सीमा की बात होगी, देश के निवासी का योगदान होगा, और इन्हीं के द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं।
तो अभी हमने क्या कहा था कि राष्ट्रीय आय की जो जीएनपी है, जीएनपी के बारे में हमने ये कहा कि किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उन्हीं का जो हम लोग योग करते हैं वही क्या कहलाता है, जीएनपी। तो याद रखेंगे वित्तीय वर्ष की बात आएगी, आर्थिक सीमा होगी। अच्छा, आर्थिक सीमा का मतलब क्या होता है? अरे भैया आपको याद होना चाहिए, हिंदुस्तान का जो निवासी है, हिंदुस्तान का मतलब क्या जो व्यक्ति है पूरे विश्व के कोने कोने मतलब जाकर के कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ का जो मानवीय संसाधन है पूरी दुनिया के मतलब क्या ना ग्रोथ में कहीं ना कहीं योगदान कर रहा है। तो जब भी हम लोग जीएनपी की बात करेंगे हमेशा मतलब क्या नाम है कि आर्थिक सीमा होगा और देश के निवासी का योगदान होगा, और इनके द्वारा हमने ये साफ साफ कहा है कि अंतिम रूप से जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको योग कर देंगे और फिर अंत में जो निकल के आएगा वही क्या कहलाएगी, जीएनपी। क्या कहलाएगी, जीएनपी। चलिए ये क्लियर हुआ। अब दूसरे स्वरूप में हम देखने क्या चल रहे हैं, जीडीपी। तो जीडीपी में क्या होगा, जीडीपी में क्या होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं ताकि जीएनपी और जीडीपी में आपको ये ना विसंगति उत्पन्न हो जाए कि इसमें किसका किसका क्या योगदान होता है, कौन सा जुड़ता है। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, जब सकल घरेलू उत्पाद की बात आएगी या कह लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आएगी, तो किसी वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर क्या कर रहे हैं, घरेलू सीमा के भीतर देश के निवासी प्लस दुनिया के दूसरे देश के लोग जो बेटा अपने देश में आकर के काम कर रहे हैं वो वे अर्थात विदेशी के अर्थात कह लीजिए विदेशियों के द्वारा जितना भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं अगर उनको बाजार मूल्य पे योग कर देते हैं, जो ही करके आएगा वही क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या शामिल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वित्तीय वर्ष को हम लोग लेंगे, किसको लेंगे, वित्तीय वर्ष को लेंगे। दूसरा हम लोग क्या लेंगे, यहाँ देखिए अब अंतर देखिए शुरू हो गया, यहाँ आर्थिक सीमा था और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, घरेलू सीमा, देश की बाउंड्री। ठीक है, यहाँ देश की बाउंड्री से बाहर जो लोग काम करने भारत के लोग जाते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, देश के नागरिक, क्या कह रहे हैं, देश के नागरिक, देश के नागरिक प्लस मतलब क्या नाम है कि जो दूसरे देश के नागरिक, दूसरे देश के नागरिक, इनका योगदान यहाँ पे जोड़ा जाएगा। चलिए तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा सेम एकदम यहीं पे है कि अंतिम क्या कर रहे हैं, अंतिम उत्पादित, क्या कर रहे हैं, अंतिम उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक, क्लियर। चलिए भाई अब देखिए एकदम अंतर कितना पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद की जब बात करेंगे, जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम जीडीपी की बात करेंगे, याद रखिएगा बेटा हम लोग एक वित्तीय वर्ष लेंगे, चाहे जिस वित्तीय वर्ष की बात की हो हम लोग जीडीपी निकालेंगे, और जो हमारी सीमा होगी वो देश की बाउंड्री होगी। कौन सी बाउंड्री होगी, देश की चार दीवारी होगी, उसको लेंगे हम लोग क्या नाम, अपने देश की जो चार दीवारी है। इसके बाद यहाँ ये सबसे बड़ा जीएनपी और जीडीपी में जो अंतर आता है बच्चों, याद रखिएगा वो देश के नागरिक प्लस जो दुनिया के दूसरे देश की जो तमाम कंपनियां आके मतलब क्या नाम है कि पूमा, एडिडास, तमाम अन्य कंपनियां के यहाँ पे काम कर रही हैं या लोग काम कर रहे हैं, हम उनको ऐड करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं दूसरे देश के नागरिकों का योगदान और उनके द्वारा जो देश के नागरिक तथा दूसरे देश के नागरिकों के द्वारा अंतिम रूप से जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं वही क्या कहलाएगा, जीडीपी। तो साफ साफ दिख रहा है जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर भी वित्तीय वर्ष है, यहाँ पर भी वित्तीय वर्ष है, मगर यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आर्थिक सीमा की बात की जा रही है, यहाँ पे घरेलू सीमा की बात की जा रही है। अर्थात अपने देश के नागरिक विश्व के कोने कोने जितने भी सारे देश हैं जहां जहां जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां से जो अर्न कर रहे हैं इंडिया को भेज रहे हैं, तो वो मतलब किसमें होता है, जीएनपी में। मगर यहाँ जो जीडीपी की जब बात होती है, जीडीपी की बात होती है, अपने देश के तो नागरिक योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दूसरे देश के मतलब नागरिक तमाम प्रकार की जो कंपनियां आकर के यहाँ काम करती हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं, और इनके और यहाँ पर भी देखिए
हमेशा जो भी वस्तुएं हम लोग लेंगे मतलब क्या ना जी, चाहे जीएनपी हो चाहे जीडीपी हो, वो कहीं ना कहीं क्या लेंगे, अंतिम उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे। तो हमें लगता है कि पूरी तरीके से यहाँ क्लियर हो गया होगा कि आखिर जीएनपी और जीडीपी है क्या। जीएनपी का मतलब ये होता है किसी वित्तीय वर्ष में सीमा क्या होगी, आर्थिक सीमा, और नागरिक कौन होंगे, सिर्फ वनली वन मतलब अपने भारत के नागरिक होंगे जो दुनिया के तमाम देशों में कोने कोने जाकर के अपना योगदान कर रहे हैं, कंपनियां योगदान कर रही हैं भारतीय, उनको जोड़ा जाएगा और उनके द्वारा जो मतलब क्या नाम है फाइनली गुड्स और मतलब क्या नाम है सर्विसेज का जो मतलब क्या नाम है कि प्रोडक्शन होता है, अगर उनको हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, जीएनपी। जहां तक बात जीडीपी की है, जीडीपी की बात है, यहां पर भी मतलब क्या थोड़ा सा अंतर यहाँ पे होता है, किसी वित्तीय वर्ष में अब यहाँ सीमा बदल जाएगी, सीमा सिर्फ अपने देश की बाउंड्री होगी, अर्थात घरेलू सीमा होगी, घरेलू सीमा के भीतर देश के नागरिक, अपने देश के नागरिक और दुनिया के जो तमाम देशों के नागरिक आकर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तमाम कंपनियां आके यहाँ काम कर रही हैं, अर्थात जब भी सकल घरेलू उत्पाद की बात होगी वो घरेलू से वो देश के नागरिक का योगदान जोड़ा जाएगा और विदेश के नागरिकों का योगदान जोड़ा जाएगा, साथ ही इनके द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होंगी वही हमारा क्या हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद। तो हमने आपके सामने रखा जीएनपी जीडीपी में दोनों क्या है, क्या साफ साफ अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको ये देखना है कि किसी देश का सबसे अच्छा जो जीएनपी को माना जाए या जीडीपी को माना जाए, क्यों भाई, सबसे बेहतर क्या होगा? सबसे बेहतर अगर कहा जाए जीएनपी जितना ज्यादा बढ़ता है उतना कहते हैं कि देश के विकास के लिए बेहतर माना जाता है। मगर रुकिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जीडीपी खराब होता, जीडीपी भी बेहतर होता है। अरे भाई, दूसरे देश की कंपनियां, दूसरे देश के लोग यहाँ के काम करेंगे, रोजगार किसको मिलेगा? रोजगार हमको मिलेगा, इकोनॉमी का आकार किसका बढ़ेगा? हमारा बढ़ेगा, हमारे देश का बढ़ेगा। एकदम क्लियर एकदम है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी का भी बढ़ना बेहतर है, जीएनपी का भी बेहतर मतलब क्या ना बढ़ना बेहतर है, मगर यहाँ पे ये देखना है कि अगर क्योंकि जो विदेशी हैं वो जो लाभ होगा वो तो अपने देश में तो भेजेंगे ना अंत में ना। तो कुल मिला जुला के जीडीपी की तुलना पे जीएनपी का बढ़ना आप क्या मानेंगे? अच्छा मानेंगे। तो अब अगर मान लीजिए हम एक समीकरण के माध्यम से आपको समझाना चाहें तो जरा देखिए आप लोग कैसे मतलब क्या नाम है कि होगा कि जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या होगा। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि कौन बेहतर है, कौन क्या क्या जीडीपी क्या जीएनपी क्या है, मगर यदि मान लीजिए हम आपसे प्रश्न पूछें कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है, तो सिंपल सी बात है, जरा याद रखिएगा कि जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, शुद्ध आय। इस समीकरण को ना भूलिएगा, इक्वेशन को कतई मत भूलिएगा। प्रश्न आएगा कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस मतलब क्या नाम है, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है। शुद्ध आय हम बोल रहे हैं, शुद्ध आय को जो ये शब्द है उसको आप नेट लिख सकते हैं या हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं, निबल लिख सकते हैं। तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस विदेशों से या विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय या निबल आय, इस तरह कर सकते हैं आप लोग। तो कुल मिला जुला के अब अंतर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तो जीएनपी बराबर लिख सकते हैं जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय अथवा निबल आय। हमारे यहाँ क्यों आखिर जीएनपी ज्यादा नहीं है बल्कि जीडीपी ज्यादा है?
तो सिंपल सी बात हमने आपके सामने ये रखा था कि हमारे यहाँ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आप देखेंगे हमेशा डेफिसिट रहता है, हमेशा उसमें घाटा रहता है। तो घाटा रहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ बच्चों ये हुआ आपको कि आपके देश का जो एक्सपोर्ट है वस्तुओं और सेवाओं का, जो दुनिया के देश को भारत करता है, उस एक्सपोर्ट की तुलना में हम दूसरे देशों से वस्तुएं और सेवाएं ज्यादा आयात करते हैं। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे है कि जब मतलब क्या नाम है कि हम अब आयात और निर्यात का अंतर निकालेंगे तो हमारी आयात का जो वैल्यू है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और निर्यात की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जिसका परिणाम ये निकलता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, माइनस में चला जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि हमारा जो ये जीडीपी है, क्या हमारा जो है जीडीपी है, ये हमेशा लगभग आपको कहीं ना कहीं धनात्मक दिखाई देगा। और जो हमारा जीएनपी है, क्या हमारा है जीएनपी है, वो ऑलरेडी मतलब क्या नाम है कि इसके तुलना में क्या ये कम होता है। तो इसका सबसे बड़ा मतलब जो रीजन निकल के आता है कि हम जो वस्तुएं और सेवाएं जो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के मतलब कोने कोने की जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं हम जो आयात करते हैं या जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके तुलना में क्या होता है, कम होता है। जिसके नाते हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कम होता है, घाटे में चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। जिसका परिणाम ये निकल के आता है हमारे यहाँ जीडीपी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जीएनपी हमारे यहाँ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको ये इतना तो याद होना चाहिए कि किसी भी देश के संदर्भ में ले लीजिए, जीएनपी जीडीपी की तुलना में कई गुना बेहतर होता है। अच्छा मतलब विकास का संकेत कहा जाता है, अच्छा अर्थव्यवस्था के लिए मतलब माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि जीडीपी का बढ़ना खराब है। अरे भाई, दूसरे देश की जब कंपनियां आपके देश में आएंगी तो कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन करना शुरू करेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, यहाँ की लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जीडीपी भी अच्छा है, क्योंकि आपके देश की जो इकोनॉमी का आकार है, साइज है, वो बढ़ेगा। मगर फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जीडीपी से बेहतर मतलब किसी देश की इकोनॉमी का अगर स्थिति के बारे में बात किया जाए, वो क्या होगा, हमारा होगा जीएनपी होगा। मगर दुर्भाग्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं का ज्यादा मतलब क्या नाम है कि आयात होता है, निर्यात कम होता है, जिसके नाते हमारा जीडीपी क्या होता है, कम होता है। किसके तुलना बच्चों, जीएनपी की तुलना में। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे और राष्ट्रीय आय की अंतिम क्लास होगी। निबल और शकल की अवधारणा हम लोग देख लेंगे वहां पे, और कुछ फैक्चुअल मतलब कुछ फैक्ट हम लोग जान लेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उनको देख लेंगे। अब बच्चों, एक चीज मूल मंत्र हमेशा याद रखना आप लोग कि जब भी आप कोई बड़ी तैयारी करते हैं तो बहुत सारे जीवन में बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तनाव आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको उस बाधा, तनाव या समस्या के नाते जहां जाना चाहते हैं, जो अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हुए हैं, आप रुक जाइए। ऐसा नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, जंग जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप तब तक न रुकिए जब तक आपकी मनोकामना जो है, जो आपने मिशन बनाया है, जीवन का लक्ष्य बनाया है कि वहां जाकर के देश निर्माण के लिए अच्छा काम करेंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, मुस्कुराएगा भारत। तो बच्चों, आज यहीं तक। ढेर सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।